आइए जानते हैं उन 6 भारतीय मशहूर सितारों के बारे में जिन्होंने जेठालाल का रोल घटिया समझ के रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 1, दिलीप जोशी। ये ना होते तो ये ना होता, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाने का आइडिया तक दिलीप जोशी ने प्रोड्यूसर को दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रियल लाइफ में जेठालाल और बबीता जी की लव स्टोरी शायद सफल होती अगर उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी न मारी होती। सीरियल के राइटर से बबीता जी के पति बनने वाले भी यही थे। जी हाँ, पर असली करंट के झटके तो आपको तब लगेंगे जब शायद आपको ये पता होगा कि दिलीप जोशी ने जेठालाल चंपकलाल गढ़ा के किरदार को करने से नकार दिया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए पंडाल जुटाने वाले दीपक का कहना है कि अब वो ऑलरेडी दूसरे शो में बिजी थे और जल्द ही वो शो खत्म हुआ और दिलीप के घर लक्ष्मी जी का आना जाना कम हो गया। ऐसे हालात में उन्हें ये शो ऑफर हुआ था, पर उन्हें कुछ ऐसा करना था जो अपने परिवार के साथ वो देख सकें। तो बस प्रोड्यूसर असित मोदी, जिनसे दिलीप की यारी 1998 से थी और जिनके साथ वो एक शो भी कर चुके थे, उन्होंने दिलीप को शो के 2 मेन किरदारों में से एक चुनने का ऑफर दिया। तो दिलीप ने झट से जेठालाल का किरदार चुन लिया और उनके पिता यानी कि बाबूजी का रोल उनके साथ FIR शो में काम कर चुके अमित भट्ट को मिला, जो दिलीप से असल में 4 साल छोटे हैं। और दिलीप जोशी का एक अननोन फैक्ट ये भी है कि उन्होंने 1995 में टीवी शो से पहले सलमान खान के साथ 1989 में मूवी में डेब्यू किया था। और उससे भी पहले दिलीप ट्रैवल एजेंसी के पार्टनर थे और बस एजेंट के तौर पे काम करते थे। और आज वो जो बंदा लोगों को बस में बिठाता था, वो आज लोगों के दिलों में बस गया है। नंबर 2, एहसान कुरैशी। 2001 वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली फिल्म करने तक एहसान कुरैशी ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव का सामना किया। 2007 में उन्होंने फिल्मों का सफर अपनाया और 2008 में उनके सफल करियर को देख खुद बिग बॉस ने इन्हें अपने घर में आने का न्योता दे दिया। लेकिन बिग बॉस में एंट्री के सामने जब उन्हें जेठालाल का रोल ऑफर हुआ तो एहसान ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को मना कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि एहसान तारक मेहता से जुड़ने पर मना किया, वो शो के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से जुड़े हुए हैं। एहसान और शैलेश लोढ़ा उर्फ तारक मेहता ने एक साथ एक मूवी की और राजू श्रीवास्तव की मृत्यु के बाद एक शो में भी काम किया था। और इतना नाम शोहरत कमाने के बावजूद उन्हें आज एक YouTube चैनल चलाना पड़ रहा है। मगर एहसान अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी नाखुश नहीं थे। उन्होंने तो शुरुआती दौर से गरीबी और बेकारी का सामना किया था, जहां उन्हें कोई काम न मिलने पर अध्यापक तक बनना पड़ा था। लेकिन कॉमेडी का शौक जागते ही एहसान पूरे इंडिया में मशहूर हो गए। नंबर 3, राजपाल यादव। वो कहते हैं ना, अगर सपने देखने ही हैं तो सपने मोटे बड़े बड़े देखने चाहिए। और कुछ ऐसा ही राजपाल यादव ने किया। उनका लक्ष्य इतना बड़ा और सटीक था कि उन्होंने बॉलीवुड करियर के लिए जेठालाल के रोल का ऑफर ठुकरा दिया और नतीजा आज हमारी नजरों के सामने है। उन्होंने 2008 से लेकर अब तक इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है कि शायद ये लक्ष्य उन्होंने बचपन में ही सोचा था, क्योंकि वो इतने हार्ड वर्किंग थे कि वो अपने स्कूल 65 किलोमीटर साइकिल से जाया करते थे। पर सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं, उनके नेक दिली के किस्से भी काफी फेमस हैं। बचपन में उन्होंने अपने भाई के पॉकेट से 1 रुपए चुरा के लॉटरी की टिकट खरीदी थी और नतीजा ये हुआ कि उसे भाई की डांट पड़ी। पर जब उसी लॉटरी से वो 65 रुपए जीते तो उन्होंने उसमें से सिर्फ 5 रुपए ही अपने लिए रखे और 50 रुपए अपने भाई को दे दिए। और रहा सवाल बचे 10 रुपयों का, तो दोनों ने फिर से 10 रुपए की लॉटरी खरीदी और पैसे गवा दिए। और अब भले ही वो 10 रुपए हार गए, पर यही रिस्क टेकिंग एटीट्यूड उन्हें इतना आगे लेकर आ गया कि आज वो हॉलीवुड मूवीज में भी काम कर चुके हैं।
नंबर 4, कीकू शारदा। कॉमेडी किंग कीकू शारदा को जेठालाल का रोल ऑफर हुआ था, पर उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस कॉमेडी के बादशाह को रोल्स में वैरायटी दिखाने का शौक है। तो जाहिर सी बात है वो एक ही रोल में इतने साल नहीं गुजार पाते, और यही उनका मेन रीजन भी था। अगर आप उनके करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2008 से लेकर 2022 तक इतने सारे शोज और मूवीज में अलग अलग किरदार निभाए हैं, पर इनकी यही पॉजिटिव साइड नेगेटिविटी में बदल गई जब इनके एक रोल ने इन्हें जेल भिजवा दिया और उन पर सेक्शन 295A के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया, जिसके पीछे की वजह थी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का एक एपिसोड जिसमें कीकू ने राम रहीम की मिमिक्री भी की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कीकू आज जेठालाल का किरदार निभाते तो ज्यादा से ज्यादा वो जेल नहीं जाते। नंबर 5, अली असगर। दादी के किरदार में अली असगर को इंडिया से ज्यादा वर्ल्ड में फेमस कर दिया। उन्हें टीवी में देखकर उनके फैमिली वाले भी हैरान रह गए, और यही है अली का सबसे बड़ा सवाल जो शायद कभी उनकी लाइफ में आता ही नहीं। अगर उन्होंने कॉमेडी सर्कस ना चुनकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कॉमेडी कैरेक्टर जेठालाल का रोल चुना होता, क्योंकि कॉमेडी सर्कस सीजन 1 और कॉमेडी सर्कस के ताज को जीतने के बाद ही अली को ये शो में पहली बार दादी के किरदार को निभाने का मौका मिला, जिसे उन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग उनकी मूवीज और टीवी शो सब कुछ भूल गए, और सिर्फ दादी की वजह से उनकी पहचान काफी ज्यादा हो गई। यहाँ पर अली असगर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे, वहीं पर उनके बच्चों को लोग इनकी 2 माएं और उसका बाप बसंती है ये कहकर चढ़ाते थे। अली की माने तो इनके बीच में ये शो छोड़ने की वजह असल में सुनील नहीं बल्कि उनके बच्चे ही थे। हालांकि वक्त के साथ उनके बच्चों ने भी उनके इस अवतार को अपना लिया था, तभी तो अली असगर के दादी बनने के बावजूद भी उनके बच्चे उनसे नाराज नहीं हुए थे। नंबर 6, योगेश त्रिपाठी। अपने FIR के डेब्यू से पहले 47 एडवर्टाइजमेंट्स करने वाले ये एक्टर अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें जेठालाल जैसा रोल नहीं करना था। अब हुआ ऐसा कि साल 2007 में वो क्लोरोमिंट की एडवर्टाइजमेंट करने के साथ साथ FIR करने के बाद वो मार्केट में छा गए। तो दोस्तों, ऐसा कामयाब करियर भला कोई कैसे छोड़ सकता था? मगर FIR में लगातार दिखने के बावजूद उन्हें सफलता 2015 में जाके मिली, जब एक शो ने योगेश की पहचान ही बदल दी और लोगों को योगेश का हप्पू सिंह का किरदार इतना पसंद आया कि मेकर्स ने अब एक बार हप्पू सिंह पर शो भी निकाल लिया। योगेश के फैंस उन्हें हप्पू के किरदार से आज भी जानते हैं, क्योंकि जब योगेश वाराणसी में अपने फैंस से मिलने जा पहुंचे तो लोगों ने उन्हें हप्पू सिंह के डायलॉग से ही पुकारा। हप्पू सिंह और जेठालाल दोनों ही बड़े किरदार बन गए, और इसकी वजह हो सकती है दिलीप जोशी की तरह योगेश भी बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखते थे, जिसमें से दिलीप जोशी मात्र 12 साल की उम्र से थिएटर करते आ रहे हैं। जेठालाल को छोड़कर शो के सारे कैरेक्टर्स मेकर्स की फर्स्ट चॉइस ही रहते थे, पर जब कुछ कैरेक्टर शो छोड़कर गए तो उनके चेहरे बदलने में मेकर्स को देर नहीं लगी। लेकिन फिर भी इनमें से एक एक्टर ऐसा है जिसके आने का वेट मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस भी कर रही है। जी हाँ, दया भाभी। जब दया का कैरेक्टर लिखा जा रहा था तब मेकर्स की पहली चॉइस दिव्यांका त्रिपाठी थी, जिसके रिजेक्ट किए जाने के बाद ये रोल दिशा ने तराशा, और यही दिशा घर घर में दया भाभी के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन दिशा के जाने के बाद भी ये रोल रिप्लेस करने के लिए मेकर्स के पास कई चॉइस थी, जैसे शिल्पा शिंदे, सुगंधा मिश्रा, सुमोना चक्रवर्ती और रागिनी खन्ना, पर ऐसा नहीं हुआ। आर्टिकल की माने तो इस शो के क्रिएटिव कंसल्टेंट ने कहा कि दया जरूर आएंगी, क्योंकि दिशा ने अभी तक मेकर्स को ना नहीं कहा है और ना ही दिशा कहीं और दिखाई दे रही है,
जिसका मतलब साफ है कि दया भाभी भी आजकल में जरूर वापसी करेंगी, क्योंकि परिवार हमेशा एक साथ ही रहता है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर भी आप देख सकते हैं कि दिशा वकानी का पूरा परिवार आपको दिख जाएगा। जैसे सीरियल के सुंदर भी दिशा वकानी के असल जिंदगी में भी भाई हैं और कई एपिसोड्स में तो उनके माता पिता भी नजर आए थे। इनके साथ सीरियल के गोली और गोगी असल जिंदगी में कजिन हैं और तो और शोज की रीटा रिपोर्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूर्व डायरेक्टर की बीवी हैं। और जब इतने लोग आपस में जुड़े होंगे तो माहौल तो पारिवारिक हो ही जाएगा। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।